नमस्कार दोस्तों, ब्लडी वाइब्स के आज के इस हैरान कर देने वाले बहुत ही ज़्यादा खौफनाक से अनोखे एपिसोड में हम लोग आप लोगों के सामने लेकर आ गए हैं दो दोस्तों के साथ घटी हुई ऐसी खतरनाक भूतिया घटना की कहानी जिसे सुनकर आप लोगों के पैरों तले ज़मीन निकल जाएगी। दरअसल ये घटना नीलेश और रोहित नाम के दो दोस्तों के साथ आज से लगभग 1 साल पहले घटी थी। नीलेश और रोहित महाराष्ट्र के एक छोटे से गाँव में रहने वाले साधारण से लड़के, कोई खास ज़्यादा उम्र भी नहीं, उम्र भी कम। क्या है कि इन लोगों को ना एक शौक था, घर वाले भी इस चीज़ में रोकते नहीं थे। शौक ये था कि खाना पीना बढ़िया खाते थे दोनों अपने अपने घर में और टहलने के लिए निकला करते थे। अब कई बार ये लोग टहलते टहलते अपने गांव से आगे भी निकल जाया करते थे, तो घर लौटने में लेट होता तो घर पे थोड़ी सी डांट पड़ती थी, तो कई बार अपने गांव के ही 4 चक्कर मार के लोग लौट जाया करते थे। मतलब ज़्यादा बड़ा गाँव नहीं था। एक दिन की बात है, नीलेश रोहित से क्या बोलता है कि यार रोहित चलना अपन थोड़ा सा ना वो चीकू का बागान है वहाँ पे घूम के आते हैं। रोहित बोलता है नहीं 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 यार उतनी दूर कौन जाए। नीलेश ज़बरदस्ती करता है चलना यार मज़ा आएगा। दरअसल वो चीकू का बागान ना थोड़ा गांव के आउटर एरिया में था, मतलब थोड़ा जंगल लग जाता था उसके आगे से। चीकू का बागान किसका था ये इन लोगों को पता नहीं था। मतलब ये जिस किसी का भी बागान था ना वो आदमी इस गाँव में नहीं रहता था, वो बाजू वाले गाँव में रहता था और देखभाल करने के लिए वो आता जाता रहता था। तो इसने बहुत जिद किया कि चलना यार चीकू तोड़ के लेकर आएंगे। तो रोहित ने बोला ठीक है चल लेते हैं। रोहित थोड़ा सा डरपोक टाइप का था ना। दोनों पहुंच जाते हैं, चलते। अब चीकू के बागान में बाउंड्री, बागान समझते क्या होता है बगीचा। हाँ, तो वहाँ पे बाउंड्री वॉल लगी हुई थी, पतली सी एक सिंगल ईंट की लाइन वाली बाउंड्री वॉल लगी हुई थी। इस बाउंड्री वॉल की हाइट मुश्किल से 4 फीट की थी। इन लोगों ने सोचा कूद के जाना पड़ेगा, लेकिन माहौल एकदम सुनसान, घना सन्नाटा और आगे जंगल, कुत्तों भेड़ियों जैसे रोने की आवाज़ सुनाई दे रही है। तो थोड़ा सा और डर लगा रोहित को। रोहित ने फिर से बोला एक काम करेंगे, मुझे अजीब सी निगेटिविटी फील हो रही है यार, रात बहुत हो गई है। दरअसल आज रात सही में बहुत हो गई थी, 11:30 बज रहे थे रात के। इनका डेली का रूटीन था, तो घर वाले रोकते नहीं थे क्योंकि घर वाले सोचते कि थोड़ा टहल लेंगे क्या हो जाएगा, और कभी कुछ गड़बड़ हुई नहीं है, बचपन से घूमते फिरते। लेकिन नीलेश ने बोला नहीं कुछ नहीं होगा, अब यहाँ तक आ गए हैं तो बिना मतलब कि भाई आज मूड बना है ऐसे ही लौटेंगे नहीं। ठीक है बोले चलो कूद के अंदर चलते हैं। दोनों छलांग मार के, वहाँ पे गेट था, गेट में तो ऑब्वियसली वो ताला मार के रखेगा ना, जिसका भी वो है कुंडी उंडी मार के सब रखता था। आता था तो अपना ताला खोल के अंदर जाता था। इन लोगों ने छलांग मार के अंदर पहुँच गए। अब अंदर जैसे ही ये लोग पहुँचे हैं ना, पता नहीं कहाँ से ढेर सारे चमगादड़ उड़ते ढेर सारे, बहुत सारे चमगादड़ यार इनके ऊपर इनको मारने के लिए आने लगे। मतलब इससे पहले, सच में इससे पहले दोनों ने चमगादड़ लाइफ में कभी नहीं देखे थे, खाली सुने हुए थे, पिक्चर्स में देखे थे, फिल्मों में देखे थे। तो इन लोगों को मालूम था चमगादड़ ऐसे दिखते हैं। छोटे ही थे ना ये लोग, 15 साल की उम्र रही होगी, 15-16 साल की। तो देख के डर गए कि अरे इतने चमगादड़ कहाँ से आ रहे हैं। और चमगादड़ के कारण क्या हुआ था पूरी दुनिया में ये सबको मालूम है। वह सबसे बड़ी बीमारी देखा जाए तो अभी टाइम का। तो इनको डर लग गया यार, चमगादड़ आके पंख वंख मार दे, काट ले, कुछ हो जाए हमको। तो ऐसा एक सेकंड के लिए मन में ख्याल आया कि यहाँ से निकल जाते हैं। कुछ तो चीज़ है जो नहीं चाह रही है कि हम यहाँ पे जाए, कहीं ओनर नहीं तो चमगादड़ पाल के नहीं रखा है, ऐसा दिमाग में आया। अब बच्चे लोग कहाँ से समझे। लेकिन ये लोगों ने, एक डंडा पड़ा हुआ था साइड में, पता नहीं ऐसा उसमें पड़ा रहता है ना बगीचा में। हाँ, उधर पेड़ का टूटा हुआ टुकड़ा भी तो रहता है। तो वो उठा के नीलेश ने ऐसा भगाना शुरू कर दिया। अब जोर जोर से नीलेश ने घुमाया तो चमगादड़ पूरे भाग गए। और फिर जैसे चमगादड़ भागे, बाहर से एक साथ बहुत सारे कुत्ते थे कि भेड़िए थे मालूम नहीं, उनके रोने की आवाज़ सुनाई देने लगी और हवा चलने लगी जोर की। ये हवा चलने वाला मौसम नहीं था, ये था ठंड वाला मौसम। और ठंड में ऐसा तूफान जैसा कम ही आता है। ऐसा तूफान वगैरह ज़्यादा बारिश में आता है या गर्मियों में कभी आ गया तो आ गया रात के टाइम। इनको बड़ा अजीब सा लगा यार। लेकिन अब बोले कि अब आ गए हैं तो चीकू तो तोड़ के जाएंगे। बहुत सारे पेड़ थे। चीकू का पेड़ क्या हाइटेड होता है क्या? नहीं, ज़्यादा हाइट नहीं होती, लेकिन होता है, उसमें चढ़ के तोड़ना पड़ता होगा। तो ऐसे ही हुआ, बहुत सारे पेड़ लगे हुए थे जिसमें 2-3 पेड़ में बहुत सारे चीकू दिखाई दिए। अब क्या होता है, नीलेश ने बोला चल अपन चढ़ते हैं। तो ये क्या बोलता है, मैं रुकता हूँ यार नीचे ही, एक काम कर, तेरे को ना बड़ी गर्मी है चीकू खाने की, मैं नीचे रुकता हूँ, तू ऊपर चढ़। इसने बोला ठीक है, वो नीचे रुक गया। ठीक है, अब नीलेश पेड़ में चढ़ने लगा। पेड़ में चढ़ते चढ़ते थोड़ा सा ही चढ़ा है, मतलब पूरा भी नहीं चढ़ा, यानी आधा भी नहीं चढ़ा होगा पेड़ जितना भी हाइट का था उसका, कि अचानक से इसको ऐसा फील हुआ कि मेरे पैर को किसी ने पकड़ लिया ऐसे। तो ये सोचा कि अरे ये मेरे को चढ़ने क्यों नहीं दे रहा है, ये कौन सी मस्ती सूझ गई इसको, क्योंकि रोहित ऐसी मस्ती करता नहीं था।
तो उसने जैसे पलट के देखा तो शॉक्ड रह गया। नीचे की तरफ देखा तो हक्का बक्का रह गया क्योंकि वहाँ पे रोहित था नहीं। ये डर गया कि रोहित कहाँ है। उसने नीचे में ही इधर उधर देखने की कोशिश किया, रोहित कहीं पे भी दिखाई नहीं दिया। इसको लगा हो सकता है आगे कहीं अंधेरे में खड़ा होगा, डर के कि कोई देख ना ले, क्योंकि ज़्यादा डरपोक है ना। इसने इग्नोर किया और वापस से ऊपर जैसे ही देखा, ऊपर रोहित चढ़ता हुआ इसको दिखा। अब क्या रिएक्ट करे, क्योंकि क्लियर रोहित ने बोला था मैं नीचे खड़ा हूँ। रोहित नीचे खड़ा था, ये चढ़ना शुरू किया था एक पेड़ में। अभी पैर पकड़े जैसा हुआ और इसने वापस ऊपर जब देखा तो ऊपर रोहित था। तो कौन से रास्ते से कैसे उसी पेड़ पे चढ़ा रोहित? उसी पेड़ में, इससे ऊपर था। अब ये घबरा गया उसको देख के। वो भी ऐसा नीचे देखा और बड़ी वियर्ड से स्माइल किया और उसकी आंख चमक रही थी लाल रंग से। अब ये लाल रंग को देखकर ही उतना ज्यादा नहीं डरा, क्योंकि रीजन ये था हमेशा रोहित के पास वो लेजर वाली लाइट होती है ना, छोटी वाली। तुमने देखी इतनी पेंसिल जैसी, उसमें दबाओ तो लाल लाल लेजर निकलती है। तो अपने पास हमेशा रखता था, बचपन में बहुत लोग रखते हैं। तो इसको क्या लगा कि वो अपनी आंख में मार के, एक दूसरे हाथ से आंख में मार के मेरे को डरा रहा है। तो उससे तो उतना नहीं डरा, और लेकिन ये भी सोचा कि ये मेरे से पहले कैसे ऊपर पहुंचा। ये शॉक्ड रह गया। उतने में ही इसको वापस से नीचे से ऐसा पैर खींचने की आवाज समझ में, आवाज नहीं मतलब ऐसा महसूस हुआ। ये फिर पलट के देखा तो नीचे रोहित था। अब इसका दिमाग फिर गया कि ऊपर भी रोहित, नीचे भी रोहित। रोहित तू यहाँ पे क्या कर रहा है? तू तो ऊपर था ना। बोला क्या भाई, क्या ऊपर कर रहा हूँ, जल्दी चल, मेरे को ना बाहर से किसी का समझ में आ रहा है कि कोई तो इस बगान की तरफ बढ़ रहा है, जल्दी उतर। इसने बोला हाँ हाँ हाँ, ऐसा बोल के जैसे वापस ऊपर देखा तो ऊपर कोई नहीं था। इसने बोला शायद, मतलब जैसे वापस जब ऊपर देखा इसने सोचा कि शायद ही मेरा वहम था, क्योंकि ऊपर वापस से कोई दिखाई नहीं दिया। हो सकता है मेरे दिमाग में अचानक से वो चीज़ आ गई। ये बहुत देर से पट्टू पट्टू जैसा कर रहा था, डर रहा था। मेरे दिमाग ने वो इल्यूजन क्रिएट कर लिया कि यहाँ पे भूत है, ऐसी थोड़ी भूत आ जाएगा। अब मैं ऊपर आ गया हूँ तो चीकू तोड़ ही लेता हूँ। जिसकी भी आहट इसको समझ में आ रही होगी वो समझे, फालतू डरता है यार। पकड़ में आ भी गए तो बोल देंगे चीकू खाने का मन कर रहा था, आ गए इसलिए। क्या कर लेगा, जान से थोड़ी मार डालेगा कोई। ऐसा सोच के ऊपर चढ़ा और चीकू तोड़ा जितने भी उसको तोड़ना था और वापस उतरा। अब ये उसने बोला कि हो गया, शांति मिल गई, चल अब जल्दी निकलते। मेरे को समझ में आ रहा था कि बाहर की तरफ कोई है, कोई जानवर भी हो सकता है, कोई इंसान भी हो सकता है, हाथ में कोई डंडा पकड़ ले। तो नीलेश ने एक डंडा पकड़ लिया और चीकू आधे आधे बांट ली। थोड़ी ही आगे, मतलब उस बाउंड्री वॉल से थोड़ा ही पहले तक ये लोग पहुंचे हैं कि अचानक से पीछे से आवाज आती है, तुम अपने आधे चीकू तो यहीं पर भूल गए हो। ये बहुत डरावनी आवाज थी, बहुत भारी आवाज। मतलब ये दिमाग इनका फट गया कि यहाँ पर कौन था। ये जैसी पलटे, पीछे कौन था पता है? एक बहुत हाइटेड आदमी, बहुत हाइटेड, जिसके सींग से कुछ समझ में आ रहे थे। बहुत चौड़ा था और उसकी सिर्फ शरीर की आखिरी समझ में आ रही है। उसका चेहरा नहीं दिख रहा था, उसकी बॉडी नहीं दिख रही थी। ऐसा लग रहा था ये 3D शैडो है। ये बहुत जोर से डरे और बहुत जोर से चिल्लाए, चीकू ईकू फेंके और वो बाउंड्री वॉल से ऐसा कूद काद के भागे। वो बाउंड्री वॉल का ऊपर का थोड़ा सा हिस्सा भी टूट गया, क्योंकि पुरानी थी, सिंगल ईंट की लाइन से बनी हुई थी। ऐसे गिरते पड़ाते भागे, दौड़ते 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 दौड़ते, और बहुत ज़्यादा हाँप गए ना, बहुत तेज़ भागे। इन लोगों ने अपना स्टेमिना वहीं पे गवा दिए। घर तक भागना, तो घर काफ़ी दूर था यहाँ से, ये गाँव के इलाके से बाहर निकल गए थे। तो अचानक से बहुत थक के ना रोहित की सांस फूलने लगी और वहाँ पे उसने मतलब अपनी हिम्मत छोड़ दिया कि अब आगे नहीं भाग पाऊंगा। तो आया, बोले भाई चल ले यहाँ से। कितने में ही एक साइकिल से गुजरते हुए अंकल दिखाई दिए। अंकल ने देखे इनको, साइकिल रोके, बोले क्या हो गया, क्या हो गया? तो इन लोगों ने बोले अंकल हमको बहुत डर लग रहा है, प्लीज़ आप हमको घर तक पहुँचा दिए। रोहित ने ही पहले बोला, क्योंकि रोहित ज़्यादा डरा हुआ था। अंकल ने बोले हुआ क्या, ये तो बताओ पूरी बात। तो इन लोगों ने बोला प्लीज़ अंकल आप हमारे साथ चलो, हम रास्ते में बता देंगे। डरे हुए थे बहुत ज़्यादा। और रास्ते में बढ़ते बढ़ते इन लोगों ने अंकल को बताया कि अंकल ऐसा ऐसा हुआ है, चीकू गए थे तोड़ने के लिए, फिर वहाँ पे हमको ऐसा 3D शैडो जैसा ऐसे ऐसी आकृति दिखाई दी। तो अंकल ने बताया बेटा वहाँ पे ना ब्रह्म राक्षस रहता है। ब्रह्म राक्षस, लोग बोलते हैं कि वो जो चीकू का बागान है ना, वो एक ब्राह्मण परिवार के किसी आदमी का है, और वो जो ब्रह्म राक्षस है उनके ही परिवार का कोई बुजुर्ग है, खानदान का, पहले कोई खानदान का। और वो बगीचा बहुत ज्यादा पुराना है, अभी का नहीं है। वो पहले चीकू का बागान नहीं हुआ करता था, कोई और हुआ करता था। तो वो जब से उसकी मृत्यु हुई है, ना जाने वो 400-500 साल पुराना आदमी है, उसकी जब से मृत्यु हुई है वो ब्रह्म राक्षस की उन्हीं में चले गया है। और वो अपने बागान से इतना प्यार करता था
क्यों उससे मुंह अब तक तोड़ नहीं पाया, वो ब्रह्म राक्षस की योनि में जाने के बाद भी उसकी रक्षा करता है। और जो कोई भी चोरी करने के लिए घुसता है वो जिंदा बाहर नहीं निकल पाता है। कभी भी कोई जिंदा बाहर निकल पाया तो इन लोगों ने बोला अंकल हम तो निकले ना। बोले तुम्हारी किस्मत, तुम एक तो बच्चे थे, इसलिए उस शक्ति ने, ब्रह्म राक्षस ने तुम्हारे ऊपर दया कर दी। क्योंकि कुछ भी कहो, ब्रह्म राक्षस निगेटिव तो होते हैं लेकिन उनके अंदर दया भाव भी होती है। ये ब्रह्म राक्षस बनते कैसे पता है ना, वो अपनी इंसानी योनि में ब्राह्मण रहते हैं और कुछ लेकिन बुरे कर्म करने की वजह से वो मरने के बाद ब्रह्म राक्षस की योनि में जाते हैं। और रही बात ब्रह्म राक्षस की नुकसान पहुंचाने की, अगर वो किसी के पीछे एक बार पड़ गए तो शायद वो इंसान उनसे बच सकता है। अगर मतलब मान लो उनको हार्म करने के लिए एक बार डट गए कि उनको मारना ही या कुछ नुकसान पहुंचाना है तो पहुंचा देंगे। जो वो ब्रह्म राक्षस था वो इन लोगों को हार्म नहीं करना चाहता था, वो इन लोगों को एक तरह से यहाँ से भगाना चाहता था कि तुम लोग यहाँ से निकल जाओ, मुझे तुम लोग से मतलब नहीं है, मुझे तुमको मारना ही नहीं है। वो खाली अपनी प्रेजेंस फील कराया। हाँ, करना होता तो वो तो ऑन द स्पॉट कर दिया होता। बड़ी बड़ी ताकतें ब्रह्म राक्षस से निपट नहीं पाती कुछ है, नहीं कर पाता क्योंकि ब्रह्म राक्षस पीड़ा इस दुनिया की शैतानी पीड़ाओं में सबसे ज्यादा खतरनाक, सबसे ज्यादा ताकतवर मानी जाती है। उसके सामने कोई भी निगेटिव शक्ति एग्जिस्ट कर ही नहीं सकती है। ब्रह्म राक्षस की पीड़ा से निपटना भी है ना तो हाई लेवल की पॉजिटिव एनर्जी लगती है, बहुत ज़्यादा। तो ऐसा था ये वाला किस्सा। अब इन लोगों ने डिसाइड किए, उन बोले अंकल थैंक यू, अपने गांव के अंदर एंटर कर लिया। अंकल भी निकल गए अपने रास्ते। वो तो किस्मत अच्छी थी कि अंकल रास्ते मिल गए। दोनों ने आपस में डिसाइड किए कि घर पे अपनी ये बात किसी से मत बताना, कभी किसी से नहीं बताएंगे। 1 साल में इन्होंने कभी किसी से नहीं बताया। फिर ऐसा मन किया कि नहीं भाई पूरी दुनिया को बताना चाहिए, ताकि हम जैसे बच्चे जो शैतानी दिमाग के होते हैं ऐसे, वो सबक ले सकें कि ऐसी हरकत नहीं करना चाहिए, किसी को नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। इसलिए ये कहानी नीलेश ने लिख भेजा हमको इंस्टाग्राम में और बोला कि आप सबको बताइए और एक सीख दीजिए। उम्मीद करते हैं कि आज के इस वीडियो के जरिए आप लोगों को अच्छी जानकारी और मनोरंजन मिला होगा। तो इसी बात पे लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इस तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोगों के सामने लेके आते रहते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुंच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोगों के पास भी है तो लिख भेजना। हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आप लोग के हिसाब से बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।